गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर झूठ बोलने की मशीन देखनी हो तो कमलनाथ को देखिए, भ्रम और भय फैलाने की मशीन अगर देखना हो तो माननीय कमलनाथ को देखिए। झूठ और भ्रम फैलाने के अलावा कमलनाथ जी को कुछ नहीं आता। आइए सुनवाते हैं आपको गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें माननीय कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि आयुष्मान योजना उन्होंने लागू की, किसी एक पेशेंट को बगल में बैठा लेते जिससे उसको लाभ मिला हो। इतना अव्यावहारिक आदेश जिसमें किसी का इलाज नहीं हुआ हो। कमलनाथ जी, आदेश तो आपने बहुत दिए लेकिन आदेश धरातल पर नहीं उतरा। ट्रांसफर के सारे आदेशों पर अमल हुआ। कमलनाथ जी, आपने कहा था कि 10 दिन में किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ होगा, लेकिन किसी एक का भी माफ कर दिया हो तो उसे बगल में बैठाकर प्रेस वार्ता कर लें। आपने कहा था कि नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसको दिया बताएं। आप से भय और भ्रम का वातावरण बनाना चाहते हैं। आपने कहा आयुष्मान योजना आप लाए। माननीय कमलनाथ जी, ये केंद्र सरकार की योजना है, इसमें केंद्र और राज्य का 60-40 का रेशियो है। कमलनाथ जी, आपकी आयुष्मान योजना जो हमने लागू की है उसमें देख लें 40% की वृद्धि हमने की है। हमने आयुष्मान के अंदर जांचें फ्री, दवाइयां और डॉक्टर्स की फीस, आईसीयू सब कुछ फ्री कर दिया। आप अपनी वाली योजना और हमारी आयुष्मान योजना का मिलाप कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें प्रदेश के 90% लोगों को फायदा हुआ है। हमने कल कहा और आज भी अमल कर दिया, इसे कहते हैं काम। कमलनाथ जी, आप बोल रहे हैं कि शिवराज भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और 7.50 करोड़ जनता मेरी भगवान और उसका पुजारी शिवराज सिंह चौहान। इसमें अगर किसी को झूठ बोलने की मशीन देखना हो तो माननीय कमलनाथ जी के बयान सुन लें। भ्रम और भय फैलाने की मशीन देखना हो तो माननीय कमलनाथ जी के बयान देखना। मैंने आज उनका बयान देखा कि आयुष्मान योजना के आदेश मैंने दिए थे। एक हाथ पेशेंट भी बगल में बिठा लेते जिसका इलाज आपके आदेश के बाद हो पाया हो। इतना अव्यावहारिक आदेश कि एक व्यक्ति का इलाज नहीं करा पाएगी, पर आदेश मैंने दिया था। सच है कमलनाथ जी, आपने बहुत आदेश निकाले पर अमल में एक भी नहीं आया, सिर्फ ट्रांसफर उद्योग को छोड़ के। 10 दिन में 2 लाख रुपया किसान का माफ कर देंगे। एक किसान को बगल में बैठ के एक हाथ पत्रकार वार्ता कर लूं, मैं तो आपका मीडिया के सामने अभिनंदन करूंगा। आप खुद अपने बगल में बिठा लो किसी। नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने का एक हाथ तो नौजवान को बिठा लो। आदेश तो आपने बहुत सारे जारी किए लेकिन सिर्फ ट्रांसफर कमीशन के आदेशों को छोड़ के एक भी इंप्लीमेंट में नहीं आया। शिवराज जी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं माना। वो हमेशा कहते थे कि ये मध्य प्रदेश की 7.5 मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, 7.5 करोड़ जनता मेरी भगवान है और इसका पुजारी शिवराज सिंह चौहान। हमने कमलनाथ जी साल भर पहले ही प्राइवेट अस्पताल ले लिए थे गरीबों के लिए, निःशुल्क थे। ये चिरायु निःशुल्क था, ये अरविंदो निःशुल्क था, वो इंडेक्स निःशुल्क था, वो अमलताज जेके सब निःशुल्क थे। आपकी जानकारी आपको देने वाले ठीक नहीं दे रहे हैं। आज जो आयुष्मान योजना लागू की है ना, वो पूरी परिवर्तित है। जरा दोनों को मिला तो लो, 40% अधिक राशि है इसमें शामिल। आयुष्मान योजना आपने लागू नहीं थी, केंद्र सरकार माननीय मोदी जी ने लागू की थी। 60-40 का रेशियो था, लेकिन आपने इतनी अव्यवहारिक की कि एक का भी इलाज नहीं हुआ। और इसमें माननीय शिवराज सिंह जी ने कल कहा और आज अमल में आ गया। ये सरकार होती है और ये काम होते हैं। आपने आदेश निकाला, वो कभी अमल में नहीं आया। आज फिर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हो, भ्रम के माध्यम से फिर भय फैलाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे ही आप और आपके नेताओं ने, दिल्ली वालों ने टीका पर भ्रम फैलाया। ऐसे ही आपके नेताओं ने कहा मोदी जी ने टीका क्यों नहीं लगवाया। ऐसे ही आप और आपके नेता हमेशा भ्रम फैलाते रहते हैं। माननीय शिवराज सिंह जी के इसमें सीटी स्कैन फ्री है, इसमें वेंटिलेटर फ्री है, आईसीयू फ्री है और 90% लोग है इसमें शामिल। एक कार्ड है तो घर में अगर 19 लोग हैं तो पूरे 19 शामिल हैं उसमें। 90% आबादी इसमें शामिल हो गई है। आप कह रहे हैं सबके लिए निकाला था। आपके आदेश सिर्फ फाइलों तक सीमित थे और माननीय शिवराज सिंह जी के आदेश जनता तक सीमित रहते हैं।